देखिए, अगर आपके पास पैन कार्ड है और आप अपने पैन कार्ड के बेस पर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आज मैं आपको यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आने वाले रोर बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहला आप यहां पर देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है जो कि आपके सामने है। ये है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आने वाला रोर बैंक क्रेडिट कार्ड और इस क्रेडिट कार्ड को सिर्फ हम पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल देने मात्र से बनवा सकते हैं। आज की तारीख में यानी कि 2026 की बात करेंगे तो ये कार्ड सबसे आसान तरीके से मिल रहा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है वो चाहता है लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, तो ऐसे में आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हो और इस क्रेडिट कार्ड के बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। जब हम इस क्रेडिट कार्ड को बनवाते हैं तो हमारे क्रेडिट कार्ड के साथ जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट भी ओपन हो जाता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा योर 2 in 1 कार्ड, यानी कि हमारा सेविंग अकाउंट भी है यहाँ पर, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, और साथ में यहाँ पर हमारे क्रेडिट कार्ड है। ये काम कैसे करता है तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। ये जो क्रेडिट कार्ड होता है इसकी मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए तक की होती है। आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है। पर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पर आपकी 4,000 रुपये है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 4,000 किसी की लिमिट नहीं होती है, ज़्यादा ही लिमिट होती है। तो मान लो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 4,000 रुपये है। अब आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी आइटम खरीदना है, ठीक है, खरीदारी करनी है, और जो आप आइटम खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत है 7,000 रुपये, जो कि आपके क्रेडिट कार्ड से कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे में ये जो आपका जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, अगर आप इसमें 3,000 रुपये अपने तरफ से ऐड कर देते हैं उसके बाद आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से 7,000 रुपये की पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि ये क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि आपको हायर लिमिट का कोई भी आइटम खरीदने में आपकी मदद करता है। बस आप अपने जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में उतने पैसे डाल लो और जब ट्रांजैक्शन करेंगे आप अपने क्रेडिट कार्ड से तो क्रेडिट कार्ड और प्लस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की जो टोटल अमाउंट है उससे आपका पेमेंट हो जाएगा। सो एक तो हमें ये बेनिफिट देखने को मिलता है और दूसरा देखने को मिलता है जब आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवाते हैं तो भाई आपके सामने आता है कांग्रेचुलेशन, आपकी इतनी लिमिट है। जैसे कि मेरे केस में मेरे को इतनी लिमिट मिली है और साथ में देखने को मिलेगा कि ये जो हमें लिमिट मिली है, ये जो हमारा क्रेडिट कार्ड बना है ओनली सिर्फ और सिर्फ केवाईसी के बेस पर हमें मिला है। साथ में देखने को मिलता है ये जो क्रेडिट कार्ड है हमें 62 दिन तक, ठीक है, इस पैसे को यूज करने का, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड से हम शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करने के बाद उसकी रीपेमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पर पूरे 2 महीने मिलते हैं इस पैसे को वापस करने के लिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और मान लो अगर आप 62 दिन के बाद, ठीक है, पूरा पैसा वापस नहीं कर पाए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी आपके ऊपर ड्यू है, क्रेडिट कार्ड से आपने पैसे खर्च किए हैं, उस पर 3.3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है जो आपने अमाउंट यहाँ पर यूज करी है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड पर हमें मिलते हैं मैक्सिमम 20% तक का कैशबैक। अब कैसे मिलता है, हर महीने की पहली तारीख को आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है रोर बैंक एप्लीकेशन, उसमें आपके सामने नोटिस आ जाएगा कि आप कोई भी 2 कैटेगरी इस महीने डिसाइड कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पर आप शॉपिंग करना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको सामने मल्टीपल, ठीक है, लिस्ट निकल कर आती है। जैसे क्या ग्रोसरी पर 2%, अमेजोन फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो 2% कैशबैक है, डिलीवरी यानी कि स्विगी जोमेटो पर शॉपिंग कर रहे हो 4% कैशबैक है, ट्रैवल पर 5% कैशबैक है, ओटीटी पर 20% है, सिनेमा पर 20% है। तो इस तरीके से आपके सामने जो है हर महीने एक लिस्ट आ जाती है। आप अपनी पसंद की कोई भी 2 कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप शॉपिंग कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं आपको यहाँ पर रियल कैशबैक मिलता है। यानी कि कैशबैक यहाँ पर पॉइंट में नहीं मिलता, रियल कैशबैक होता है। और जो भी कैशबैक आपको मिलता है, ठीक है, उस कैशबैक से आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है उसके बिल में, ठीक है, और उसके बिल की रीपेमेंट करने में उस कैशबैक को आप यूज़ कर सकते हैं। सो इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे बनवाते हैं तो क्रेडिट कार्ड को बनवाने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं, हम क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे बनवाते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्टॉल का, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा योर 2 in 1 क्रेडिट कार्ड, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये जो क्रेडिट कार्ड है ना यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आता है। तो यहाँ पर हमें 2 बेनिफिट होते हैं। पहला, यहाँ पर हमें एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा और दूसरा यहाँ पर हमारा एक सेविंग अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। यानी कि एक बार में हमारे 2 काम होंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ आपका सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड आपको दोनों मिल जाएंगे एक ही जगह पर। सो नीचे आपको देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट बताए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि आप यहाँ पर 20% तक का ठीक है कैशबैक ले सकते हैं। जैसा कि ग्रोसरी पर 1.5% का कैशबैक है, रेस्टोरेंट पर 5% का कैशबैक है, और टैक्सी पर 10% का कैशबैक है, और ट्रैवल पर 5% का कैशबैक है। ये सारे कैशबैक हमें इसी क्रेडिट कार्ड पर मिलते हैं। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद यहां पर आपके मोबाइल के अंदर जो भी फोन नंबर है वो देखने को मिल जाते हैं। किसी एक फोन नंबर को सिलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो फोन नंबर है उसको वेरीफाई किया जाता है। यहां पर देख सकते हैं फोन नंबर वेरीफाई हो गया, डन पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर हमें बताया जाता है कि एंटर योर ईमेल आईडी। आप यहां पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। जीमेल आईडी वही डालें जो आप अपने बैंक में और क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक कराना चाहते हैं। तो यहां पर मैं अपनी जीमेल आईडी डालूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर योर आधार नंबर। तो आपके जो आधार कार्ड का नंबर है यहां पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, और चेकबॉक्स सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा। अब जैसे आप यहां पर अपना ओटीपी डालते हैं ऑटोमेटिक आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाता है। परमिशन को उसके बाद अलाउ करेंगे। फिर हमारे सामने आता है एंटर योर पैन कार्ड नंबर। यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमें देखने को मिलता है कन्फर्म योर इन्फॉर्मेशन। तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करना है। यहां पर आपको आपका फर्स्ट नेम देखने को मिलेगा, आपका लास्ट नेम देखने को मिलेगा, आपका जेंडर देखने को मिलेगा, आप मेल हैं या फीमेल हैं। बस यहां पर आपको अपने फादर का नाम डालना है। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। यहां पर हमसे पूछा जाता है कि आप अपना नॉमिनी अभी बनाना चाहते हैं या बाद में बनाना चाहते हैं। तो भाई मैं अभी नॉमिनी बनाऊंगा, तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन आती है। तो आप जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं सबसे पहले उसका नाम बताएंगे, नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है, रिलेशन बताएंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, और नॉमिनी का यहां पर एड्रेस डालेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है योर रेजिडेंटल एड्रेस। तो यहां पर हमारा जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो एड्रेस यहां पर देखने को मिल जाता है। अगर हम इसी एड्रेस पर रह रहे हैं तो हम यहां पर क्लिक करेंगे, और अगर आप किसी और एड्रेस पर रहते हैं तो चूज अनदर एड्रेस पर क्लिक करके आप कोई दूसरा एड्रेस यहां पर ठीक है डाल सकते हैं। तो यहां पर मैं जो मेरा पहला वाला एड्रेस है इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है चूज योर लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर आप 10th पास हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे, 12th पास हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे, आप ग्रेजुएट हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे। तो भाई हमारी कंडीशन में मैं ग्रेजुएट पर क्लिक करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। आपका जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो कैसा है, आप एक एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं या स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड पर्सन है या अनएम्प्लॉय हैं। तो आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पर मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ इसलिए मैं सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब हमसे पूछा जाता है व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस। आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो कैसा है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या अदर। तो मैरिड पर क्लिक करके मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है हाउ मैनी डिपेंडेंट डू यू हैव। ठीक है, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। तो भाई अगर कोई डिपेंड नहीं है तो पहले वाले पर क्लिक करेंगे, एक डिपेंड है तो नीचे वाले पर क्लिक करेंगे, 2, 3 या 4 से ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी कंडीशन में मैं यहाँ पर 2 पर क्लिक करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर योर ग्रोस एनुअल इनकम। अब देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर हमें 1 साल की इनकम बतानी होती है। तो भाई जितनी ज़्यादा इनकम आप बता सकते हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी आप उतनी बता सकते हैं, क्योंकि उसी के बेस पर यहाँ पर आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी। तो यहाँ पर मैं अपनी ठीक है जो मेरी 1 साल की इनकम है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आता है कैलाश वी आर चेकिंग इन्फॉर्मेशन। अब हमारी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के बाद जो भी हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी वो देखने को मिलेगी। सो हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारी जो लिमिट है वो 65,000 रुपये की यहाँ पर जो है वो बताई गई है कि आपको 65,000 की लिमिट मिलेगी। ऑलरेडी इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। तो उसके बाद यहां पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है वेलकम टू रोर बैंक कैलाश। यहां पर फिर से मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है कि फिनिश वीडियो कॉल नाउ टू गेट योर वर्चुअल कार्ड, यानी कि मैं यहां पर एक वीडियो कॉल करूंगा, उसके बाद यहां पर अपना पैन कार्ड दिखाऊंगा, और उसके बाद दोस्तों मेरा जो यहां पर वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा, और मेरा जो वर्चुअल कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि वर्चुअल कार्ड हमारे मोबाइल की एप्लीकेशन के अंदर होता है, और जो फिजिकल कार्ड होता है वो 1 हफ्ते के अंदर यानी कि 5 से लेकर 6 दिन के अंदर हमारे एड्रेस पर डिलीवर कर जाता है। तो यहाँ पर मैं
नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद रोर बैंक की तरफ से कोई भी मेल या फीमेल जो भी इनके अधिकारी होते हैं वो हमारे सामने आते हैं और हमारा जो है ओरिजिनल पैन कार्ड देखते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं। और पैन कार्ड देखने के बाद यहां पर हमसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और आपकी एक साल की कितनी इनकम है वो पूछते हैं। तो यहां पर हमें बता देनी होती है जो हमने इनकम डाली है। और उसके बाद दोस्तों हमारी स्क्रीन पर एक नंबर आता है, वो नंबर हमें यहां पर बोलकर बताना होता है। उसके बाद हमारी एक सेल्फी कैप्चर की जाती है और उसके बाद हमारा जो पैन कार्ड है उसकी एक फोटो खींची जाती है। और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, हमारी जो वीडियो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाली विंडो आती है। अब यहां पर हमें बताया जाता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, वो आपके एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा। तो एक तो हमारा ऊपर एड्रेस देखने को मिलता है कि आपका जो ये एड्रेस है जो कि आपके आधार कार्ड पर है। अगर आप यहां पर अपने क्रेडिट कार्ड को मंगवाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कहीं अलग रहते हैं तो उस एड्रेस को यहां पर डालकर आप उस एड्रेस पर भी अपने क्रेडिट कार्ड को मंगवा सकते हैं। तो भाई मैं अपनी कंडीशन में जो मेरा पहला वाला एड्रेस है उसी पर टैप करूंगा और जैसे ही यहां पर मैं टैप करता हूं तो हमारे सामने आता है योर कार्ड इज गेटिंग अप्रूव। हमारा जो कार्ड है वो अप्रूव हो चुका है, बन चुका है। अब उसके बाद आपको अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है, यहां पर एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, रोर एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर देखने को मिलेगा कांग्रेचुलेशन, यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर वर्चुअल कार्ड नाउ, यूपीआई ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। यानी कि दोस्तों हमारा जो कार्ड है ना वो बन चुका है और बनने के साथ साथ यहां पर हमें बताया जा रहा है कि आप चाहो तो कुछ भी इस क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हो। वर्चुअल कार्ड रेडी है, जो भी आपको लिमिट मिली है उसका आप यूज कर सकते हो। सो नीचे देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है क्रिएट कार्ड पिन। अब दोस्तों हमारा जो कार्ड है ना एटीएम कार्ड, उसका एक पिन बनाना होता है। इस एप्लीकेशन का भी एक पिन बनाना होता है। जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे या इस ऐप को ओपन करेंगे तो ये पिन हमें डालना होता है। तो आप यहां पर 4 नंबर का कोई भी एक पिन सेट करेंगे। तो मैं यहां पर एक बार अपने पिन को सेट करूंगा, उसके बाद फिर से दोबारा पिन डालूंगा। पिन डालने के बाद हमारा जो पिन है दोस्तों वो यहाँ पर सेट हो जाता है। अब फिंगरप्रिंट के लिए बोलते हैं तो मैं फिंगरप्रिंट भी सेट कर दूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आती है हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसकी जो लिमिट है वो 65,000 रुपये यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों कैसे मिल गई, सिर्फ हमने पैन कार्ड दिखाया, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 65,000 रुपये आ गई। अब देखो यहाँ पर हमें ना बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं होम वाला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, ईएमआई देख सकते हो, यानी कि जो भी क्रेडिट कार्ड का आप यूज कर रहे हो आप चाहो तो उसकी ईएमआई भी बनवा सकते हो, ईएमआई देखने को मिलेंगी, रिवॉर्ड वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से ना आप यहां पर किसी को पैसे भेज सकते हो, आप यहां पर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर हमारा क्रेडिट कार्ड कहां पर है, तो क्रेडिट कार्ड देखने के लिए यहां पर आपको रुपए का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ना, ये वाला, ये क्रेडिट कार्ड है, बस इस पर आपको एक बार टैप करना होता है। तो यहां पर मैं रुपए पर टैप करूंगा। जैसे टैप करता हूं देखो हमारे सामने हमारा क्रेडिट कार्ड आ गया। ये जो क्रेडिट कार्ड है ना इसके नंबर यहां पर देखने को मिलेंगे, यहां पर हमारी एक्सपायरी डेट देखने को मिलेगी और ये जो है ना इस पर सीवी नंबर पर, इस पर आप क्लिक करके अपना सीवी नंबर देख सकते हैं, यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका जो कार्ड है आप उसको यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का पिन चेंज कर सकते हैं, आप अपनी लिमिट भी सेट कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं और अकाउंट की डिटेल आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। सो एक बार यहां पर मैं अकाउंट डिटेल पर क्लिक करूंगा। अकाउंट डिटेल पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो हमारा अकाउंट है उसकी डिटेल आ जाएगी। देखो हमारा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका आईएफएससी कोड देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपकी जो ब्रांच है उसका एड्रेस देखने को मिल जाएगा, ब्रांच का नाम देखने को मिलेगा। अब इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप अभी इस क्रेडिट कार्ड को बनवाएंगे तो बहुत ही आसानी से 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर ये क्रेडिट कार्ड बन जाएगा।